Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका कुमार गौरव फुलपत्ती वाली रिवीजन क्लास में। दोस्तों आज हम लोग 20 नवंबर 2022 बायोलॉजी का भंडारा टॉप 50 एमसीक्यू का रिवीजन करेंगे। दोस्तों यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों। और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। पहला क्वेश्चन था इसमें दोस्तों, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आमाशय में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। और लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। और ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या अनुपात होता है? तो आपका होता है 1:2:1। और जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है दोस्तों C6H12O6 होता है, याद रखिएगा आप लोग। और दोस्तों ये क्लास आपका SSC CGL SSC GD अन्य सभी जिसमें आपका साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी में मतलब इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, ज़रूर आप लोग को अच्छा लगेगा। और कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरोल दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम है, और ठीक है। और विटामिन डी की कमी से दोस्तों सूखा या रिकेट्स रोग होता है। और विटामिन डी का स्रोत क्या होता है? तो सूर्य की किरण होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1828 में प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो यह है यूरिया, ठीक है। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो NH2CO NH2 होता है, ठीक दोस्तों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक दोस्तों अरस्तु हैं। और वनस्पति विज्ञान के आपके थियोफ्रेस्टस हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? कीटों का अध्ययन आपका एंटोमोलॉजी कहलाता है। और हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। और पक्षियों का अध्ययन दोस्तों ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। जीवधारियों के पंच जगत का वर्गीकरण किसने किया है? तो ये किया है आपका RH व्हिटकर ने, आपका किया था 1969 में, ठीक है। 5 जगत कौन कौन से देखते हैं दोस्तों। मोनेरा है, प्रोकैरियोटिक और प्रोटिस्टा, कवक जगत। चौथा है पादप जगत है दोस्तों। और 5वां है जंतु जगत, ठीक है। तो इन 5 जगत में RH व्हिटकर ने आपका जीवधारियों का वर्गीकरण किया था दोस्तों। आगे देखते हैं। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये है कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक दोस्तों स्लाइडेन और स्वान। और जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी? तो आपकी करी थी लीवेनहॉक ने। और मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी दोस्तों, ठीक है। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र होता है दोस्तों, न्यूरॉन्स। ये मनुष्य की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका होती है दोस्तों। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। माइकोप्लाज्मा, जीवाणु तथा नीलहरी शैवाल किस प्रकार की कोशिकाओं के उदाहरण है? तो ये आपके हैं प्रोकैरियोटिक। दोस्तों कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, पहली होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो होती है दोस्तों कम विकसित होती है और यूकैरियोटिक ज़्यादा विकसित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पादपों में कोशिका भित्ति का निर्माण सेल्यूलोज से होता है। और कोशिका झिल्ली जो होती है दोस्तों पादप और जंतुओं दोनों में मिलती है। और लेकिन कोशिका भित्ति केवल पादपों में मिलती है, ठीक है। इस बात को याद रखिए आप लोग। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो ये आपकी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा दोस्तों ATP है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यह माइटोकॉन्ड्रियम पाई जाती है दोस्तों ATP। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। DNA और RNA में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अलग अलग पाया जाता है? तो देखते हैं दोस्तों। DNA में पाया जाता है आपका एडिनिन, थायमिन। एडिनिन और थायमिन की जोड़ी होती है दोस्तों A और T की थायमिन होती है। और आपका एक जोड़ी होती है साइटोसिन और एक जोड़ी होती है ग्वानिन की, ठीक है। तो इसमें 4 होते हैं, आप लोग देख लीजिए, एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। और RNA में पूछेगा आप लोग, इसमें आपका यूरेसिल आ जाता है थायमिन के स्थान पर, ठीक है। RNA में आपका थायमिन के स्थान पर यूरेसिल यानी U आ जाता है, ठीक है। और RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है दोस्तों। और DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। DNA का हेलिक्स मॉडल किसने दिया था दोस्तों? तो DNA का हेलिक्स मॉडल आपका वाटसन और क्रिक ने दिया था, ठीक है। दोस्तों 50 क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप श्वसन में किस गैस का उपयोग होता है? तो पादप श्वसन में दोस्तों ऑक्सीजन गैस का उपयोग होता है। तथा प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण होता है तथा ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन होता है दोस्तों पादपों में। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रक की खोज किसने करी थी? तो केंद्रक की खोज आपका रॉबर्ट ब्राउन ने करी दोस्तों। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और राइबोसोम दोस्तों कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है, याद रखिएगा आप लोग। लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम जीवाणुओं के भक्षण करता है दोस्तों? तो ये करता है आपका लाइसोजाइम, जीवाणुओं का भक्षण करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। कौन सा एंजाइम दूध में स्थित प्रोटीन को केसिन में बदलने का कार्य करता है? केसिन में बदलकर दोस्तों यह पाचन करता है दूध का, ठीक है। तो ये कौन सा एंजाइम होता है? तो ये होता है आपका रेनिन एंजाइम, ठीक है। पूर्ण पाचक रस कौन सा कहलाता है? तो आपका अग्नाशय रस आपका पूर्ण पाचक रस कहलाता है, ठीक है दोस्तों। कोशिका विभाजन में तारक काय का यूज होता है दोस्तों। और यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। माल्टोज, एमाइलेज, लाइपेज और सुक्रोज
इनमें से कौन सा भिन्न है? तो एंजाइम है इसमें से। एंजाइम देखते हैं, एंजाइम कौन कौन सा है? माल्टोज है, माल्टेज एमाइलेज और लाइपेज है आपका एंजाइम है, और सुक्रोज आपका कार्बोहाइड्रेट। तो इनमें से अलग कौन सा हो गया दोस्तों? सुक्रोज है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया और एंजाइम हो गया आपका माल्टेज एमाइलेज और लाइपेज। सुक्रोज को दोस्तों सामान्य भाषा में टेबल शुगर भी कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग, सुक्रोज यानी टेबल शुगर। फ्रुक्टोज जो होता है फलों में पाई जाने वाली शर्करा है दोस्तों। फ्रस है, आप लोग याद रखिएगा, फ्रस है फ्रूट भी होता है और फल से फल भी होता है, तो फ्रुक्टोज है, आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ठीक है, और ग्लूकोज को दोस्तों ब्लड शुगर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, मनुष्य की सबसे बड़ी मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? ये आपकी लीवर है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। यदि किसी व्यक्ति को जहर दिया गया है दोस्तों, इसकी जांच करने के लिए लीवर की जांच की जाती है, तो लीवर से पता लग जाता है आपका इस व्यक्ति को पोस्टमार्टम में जहर दिया गया है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, CO2 का जो सर्वाधिक परिवहन होता है किसके द्वारा होता है? तो ये आपका होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। ठीक है, अनाक्सी शोषण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो अनाक्सी शोषण में दोस्तों पायरुविक अम्ल का यूज होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी थी दोस्तों? तो विलियम हार्वे ने करी। और मनुष्य के हृदय में दोस्तों 4 कक्ष होते हैं। रक्त का pH मान कितना होता है? तो ये आपका होता है 7.4, और रक्त एक प्रकार का दोस्तों तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, रक्तदाब मापने के लिए स्फाइग्नोमैनोमीटर का यूज होता है दोस्तों, तो इसे रक्तदाब मापी भी कहा जाता है दोस्तों। तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन होता है? तो सर्वग्राही होता है AB पॉजिटिव, और सर्वदाता होता है O नेगेटिव होता है। ठीक है दोस्तों, रक्त समूह की खोज किसने करी थी? तो रक्त समूह और RH फैक्टर की खोज दोस्तों कार्ल लैंड स्टीनर ने दोनों की करी थी। ठीक है, रक्त समूह और RH फैक्टर दोनों की आपकी कार्ल लैंड स्टीनर ने करी थी दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, किस अंग के खराब होने पर दोस्तों डायलिसिस किया जाता है? तो डायलिसिस आपका किया जाता है, आपको पता ही होगा, किडनी के खराब होने पर। ठीक है, और इसका किडनी का कार्य क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण करना होता है दोस्तों। और किडनी की इकाई दोस्तों नेफ्रॉन की कहलाती है, और किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण दोस्तों मूत्र का रंग जो होता है हल्का पीला होता है? तो ये आपका होता है यूरोक्रोम के कारण। और सार्वजनिक मूत्रालय में अमोनिया के गंध के कारण ही आपका सार्वजनिक जो शौचालय होता है इससे गंध आती है, अमोनिया गैस के कारण। ठीक है, और मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो सेरिब्रम होता है। और मेमोरी के लिए उत्तरदायी मनुष्य का जो मस्तिष्क का भाग है सेरिब्रम होता है। ठीक है, संतुलन के लिए सेरिबेलम यूज होता है। और मनुष्य के लिए जैविक घड़ी का कार्य दोस्तों पीनियल ग्रंथि करती है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी जो हड्डी होती है दोस्तों स्टेपिज होती है, कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर होती है, जांग में पाई जाती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन दोस्तों दुग्ध निर्माण में सहायक होता है, और ऑक्सीटोसिन भी दुग्ध निष्कासन में सहायक होता है। ऑक्सीटोसिन याद रखिएगा, दुग्ध निष्कासन और दुग्ध निर्माण में प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, और वृद्धि हार्मोन दोस्तों कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है आपका पीयूष ग्रंथि से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लड़ो या उड़ो या आपातकालीन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है दोस्तों, और यह एड्रिनल हार्मोन होता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है दोस्तों? तो ये अग्नाशय से, अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं से होता है दोस्तों इंसुलिन हार्मोन का स्रावण। ठीक है, और वर्गीकरण के पिता कौन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके कैरोलस लिनियस, और इन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी। ठीक है, लाइकेन का प्रयोग दोस्तों वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में होता है। और लाइकेन का बढ़ना मतलब लाइकेन का बढ़ना आपका वायु प्रदूषण कम, और लाइकेन यदि कम हो रहा है वातावरण में तो वायु प्रदूषण अधिक हो रहा है। ठीक है, और कवक और शैवाल का सहजीवन दोस्तों लाइकेन कहलाता है, और लाइकेन एक प्रकार का थाइलोफाइटा प्रकार का वनस्पति है। ठीक है, रेबीज के टीके की खोज किसने करी थी? तो लुई पास्चर ने करी थी दोस्तों, और इससे रेबीज हो जाता है यदि, तो व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया हो जाता है। ठीक है, और वह पानी से डरने लगता है। ठीक है, तो इसके टीके की खोज लुई पास्चर ने करी थी, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन सा जीवाणु मटर कुल के पौधों की जड़ों में रहकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है? तो ये करता है आपका राइजोबियम। ठीक है, आगे देखते हैं, जल और खनिज लवणों को जड़ों से संपूर्ण पादप में संवहन कौन करता है? तो ये आपका करता है जाइलम। पत्तियों में बने भोज्य पदार्थ को पूरे पौधों में संवहन का कार्य आपका फ्लोएम करता है। तो याद रखिएगा आप लोग, जड़ों से मतलब पत्तियों तक ले जाने का कार्य आपका होता है जाइलम का। ठीक है, और पत्तियों से बने भोज्य पदार्थों को पूरे पौधे में संवहन करने का कार्य आपका फ्लोएम का होता है। ठीक है, आलू, प्याज, हल्दी, अदरक, केसर किसका रूपांतरण है? तो ये आपका है तना का। ठीक है, और इसकी ट्रिक होती है हद कर दी आपने। ठीक है, ह से हो जाएगा आपका हल्दी। ठीक है, आप से हो जाएगा पीस, प से हो जाएगा प्याज। ठीक है, आ से हो जाएगा आलू। ठीक है, और अदरक हो जाएगा, और के से केसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में कौन सा वृद्धि रोधक हार्मोन होता है? तो ये आपका होता है एबेस्किस एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का यूज होता है, और खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट का यूज होता है दोस्तों। सबसे छोटा पुष्प दोस्तों वोल्फिया होता है, और सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लिसिया।
आगे देखते हैं मरासमस और क्वासियर कोर दोस्तों, प्रोटीन की कमी होता है मरासमस और क्वासियर कोर, ठीक है। लैक्टोज और सुक्रोज का निर्माण दोस्तों कैसे होता है, तो ये देख लेते हैं। सुक्रोज का निर्माण दोस्तों ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से होता है, और लैक्टोज का निर्माण दोस्तों ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से होता है, ठीक है। और किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो ये आपकी विटामिन B12 में, ठीक है। और इसे कोबालोमिन कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालोमिन है, ठीक है दोस्तों। टिटनेस 6 रोग, प्लेग, निमोनिया, हैजा किसके कारण होने वाले रोग हैं, तो ये आपके बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग हैं। टिटनेस हुआ, 6 रोग हुआ, प्लेग हुआ, निमोनिया हुआ, हैजा, ये सभी आपके बैक्टीरिया के कारण होते हैं दोस्तों। और टीबी के टीके के लिए आपका BCG का टीका खोजा गया था। टीबी का टीका कौन सा है, तो ये आपका BCG का टीका है दोस्तों। कालाजार, अनिद्रा, पायरिया, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होते हैं दोस्तों। मलेरिया रोग में RBC प्रभावित होता है दोस्तों, और इसके उपचार में दोस्तों कुनैन दवा प्रयोग की जाती है। निद्रा रोग का कारक कौन सी मक्खी है, तो सीसी मक्खी होती है दोस्तों। आगे देखते हैं एड्स, पोलियो, चेचक, डेंगू रोग का कारण है, तो आपका एड्स हो गया, पोलियो हो गया, चेचक हो गया, डेंगू रोग का वायरस, ये सभी वायरस के कारण होते हैं। और एड्स का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और HIV दोस्तों, HIV वायरस के कारण एड्स होता है, तो HIV फुल फॉर्म होता है दोस्तों ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। और HIV की जांच के लिए आपका एलिसा टेस्ट किया जाता है। और विश्व एड्स दिवस दोस्तों 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारत पोलियो मुक्त कब हुआ, तो ये आपका 2014 में हुआ। दुनिया का पहला टीका दोस्तों चेचक का खोजा गया, और इसे एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया दोस्तों। डाउन सिंड्रोम आपका ट्राइसोमी 21 के कारण होता है, इसमें मतलब विविधता आपकी आ जाती है, तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है। और पटाउ सिंड्रोम दोस्तों ट्राइसोमी 13वें मतलब सिंड्रोम में आपकी विविधता आ जाती है, तो ये आपका पटाउ सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। और डाउन सिंड्रोम आपका और पटाउ सिंड्रोम दोनों अनुवांशिक कारक है दोस्तों, अनुवांशिक विकार हैं आपके ये। इटाई रोग दोस्तों कैडमियम की अधिकता से हो जाता है, और मिनी माता रोग होता है आपका पारा की अधिकता से हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, और PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.